हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। बात करते हैं आज के सेशन में। आपकी देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 0.953 यानी कि सोल्ड जोन में बना हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.17 पे है, लेकिन कल ये 745 पे चेंज हो जाएगा और जहां तक चांसेस लग रहे हैं ये आपका सोल्ड जोन में आता हुआ दिखना चाहिए। इंडिया विक्स में आज फिर एक गिरावट देखने को मिली, 2.40% की गिरावट के साथ 11.37 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो भाई 11.40 से लेके 60 का जो जोन है सपोर्ट का, उसी जोन में ही आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट में कॉशन के साथ ही चलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक रैली इंडिया विक्स ऊपर की तरफ कर सकता है। दैट मीन्स मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को थोड़ा सा मिल सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो देखिए, कैश मार्केट में एफआईज आपके 2214 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 1102 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 1677 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 29006 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 10315 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक ऑप्शन में 289 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट देख लेते हैं इन 3 दिनों का, क्योंकि कल है आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, फर्स्ट वीकली एक्सपायरी अप्रैल सीरीज की। उससे पहले हमारा मार्केट में एफआईज आपके नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 4359 कॉन्ट्रैक्ट्स, और डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 4264 कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जैक्टली इस डेटा को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो हमारा मार्केट इस समय 95 कॉन्ट्रैक्ट्स बैठा हुआ है नेट सेल्स में। अब जो कल तक हम नेट परचेज में थे, आज हम नेट सेल्स में आ चुके हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, कल 170 के आसपास डाउ जोन्स ने आपका क्लोजिंग किया था, आज 206 चल रहा है। ठीक है, नीचे वही साइकोलॉजिकल बैरियर काम 39,000 का जोन कर रहा है, ऊपर 380 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है, एकदम बीचों बीच अभी ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है। तो आज के सेशन में कोई बहुत बड़ा मूव डाउ जोन्स में लग भी नहीं रहा है। ठीक है, मतलब एक फ्लैट सा ही ओपनिंग आपको कल हमारे मार्केट में देखने को मिलना चाहिए। एग्जैक्टली बात करें, 34 पॉइंट्स आपका डाउ जोन्स पॉजिटिव है, 14 पॉइंट्स आपका एसएमपी, 46 पॉइंट नैस्डैक। यूरोपियन मार्केट में आपके पॉजिटिव भी क्लोज हुए हैं। एशियन मार्केट में आज एक गिरावट थी। ठीक है, चलिए हमारे मार्केट में सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे क्या लेवल्स थे और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, क्लियरली हमारा क्या टारगेट था, हमारा टारगेट था कि 300 से 350 की रेंज में आपको मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख जाएंगे। तो देखिए, मार्केट ने खुलने के बाद 346 का लो बनाया, मतलब एग्जैक्टली फर्स्ट कैंडल में ही आपको ये डिप दिख गया था। मतलब जो हमारा रेंज था 300 से लेकर 350 के, एग्जैक्टली उसी रेंज में मार्केट आपको खुलता हुआ दिखा। ठीक है, खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल ने 346 का लो बनाया था। उसके बाद अगर वहां से किसी ने बाइंग इनिशिएट किया होगा रेंज में आने का वेट करने के बाद, तो 450 तक का हमारा सेकंड टारगेट था। आज का हाई आपको 521 तक का दिखेगा, मतलब मिनिमम साइड पे 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट किसी ने अगर कल का वीडियो फॉलो किया होगा तो उन लोगों को मिला होगा। अब देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को कितना प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इस रेंज में आपको क्लियरली विजिबल होगा, इस रेंज में मुझे मिला था मेरा डबल बॉटम। ठीक है, यहां से मैंने बाइंग इनिशिएट किया। ठीक है, अब यहाँ पे डबल टॉप था, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे काइंड ऑफ डबल टॉप था, यहाँ पे भी डबल टॉप था, लेकिन यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही थी ना, यहीं पे मैंने ये पूरी रैली मैंने कैप्चर की है यहाँ पे, यहाँ तक की। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपनी बाई की पोजीशन को एग्जिट भी किया है, क्योंकि यहाँ मुझे डबल टॉप का पैटर्न मिला और यहाँ से मैंने मार्केट को शॉर्ट भी किया था। आफ्टर दैट देखिए, मार्केट यहाँ से एक गिरावट दी, थोड़ा सा फिर यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम किया और वहां पे फिर एक सक्सेसफुली गिरावट दी, और यहाँ पे आपको फिर एक दिखेगा क्या, डबल बॉटम का पैटर्न। और यहाँ पे मैंने सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्केट आ चुका था। तो सिर्फ ये 2 ट्रेड लिए मैंने आज निफ्टी में, बता देता हूँ कितना रिटर्न निकला था। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे जो रिटर्न मिला था वो मिला था आपका 370 के आसपास से मैंने बाइंग की थी, और यहाँ पे 521 का जो हमारा हाई था, मतलब लगभग आपका इस रैली में मुझे मिले थे आपका 370, यानी कि आपका हो गया ये 130 और 2150 पॉइंट्स। ठीक है, इस रैली में मुझे मिले 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस रैली में, क्योंकि वही 520 के अराउंड से मैंने मार्केट को शॉर्ट किया था और यहाँ पे मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी 430 के आसपास, तो 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे मिला था।
ये तो मैंने लाइव मार्केट में लोगों को बताया था आज, तो जो लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको मैंने लाइव मार्केट में सबको बताया था, मैसेज ड्रॉप किया था कि देखिए यहाँ पे आपका डबल टॉप बन गया, यहाँ से आराम से आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ तो यहाँ भी क्लियरली मौका मिला, यहाँ भी क्लियरली मौका मिला। तो टोटल आज के सेशन की अगर बात करें तो जिन लोगों ने ये पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को मिनिमम साइड पे 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में मिला होगा। अगर इसको सिंपल सा में देखिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा था, देखिए 400 का अगर आप कॉल बाई करते 521 तक का हाई बना था, तो आपको आराम से आप समझ के चलिए अगर आप एटीएम में काम करते एट द मनी में, ठीक है, तो आपको आराम से यहाँ पे 100 पॉइंट्स तक का मोमेंटम मिल जाता। ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, आराम से मिलता, ठीक है, इस रैली में सिर्फ ये वाली जो रैली है। तो अगर सपोज किसी ने आज का, क्योंकि रीजन क्या था ना कि कल है आपकी वीकली एक्सपायरी, इस समय जब मैंने ट्रेड लिया था ना, अपना पर्सनल में बता रहा हूँ, यहाँ पे जब मैंने पोजीशन ली थी 63 रुपीज का रेट था पुट का। कौन से पुट का? 22,500 के पुट का रेट 63 था। और अगर आप एंड ऑफ द डे इसी पुट का, ये 500 वाले पुट का वैल्यू चेक करेंगे ना, तो ये आपको दिखेगा 113 रुपए इस टाइम पे, जब मार्केट था इस वाले टाइम पे, इस टाइम फ्रेम में अगर आप चेक करेंगे तो ये 113 रुपए था। मतलब 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको इस रैली में मिला, जब मार्केट ने कितने पॉइंट्स का मोमेंटम किया था? 90 पॉइंट्स का। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप एटीएम में काम कर रहे हैं और स्पॉट पे अगर आपको 240 पॉइंट्स मिल रहा है, तो आप समझ के चलिए कि आपको इजीली ऑप्शन में आप 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं अगर आप एट द मनी लेके काम कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट कितना लगा? यहाँ पे जैसे मैंने आपको 63 का रेट बताया ना, तो 63 इंटू अगर मैं 100 भी करूं, 2 लॉट सिर्फ, तो भी मेरा कैपिटल यूज कितना होता? 6300 का। 1000 क्वांटिटी अगर मैं लेता हूं तो 63,000 का। और अगर मुझे 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स अगर मुझे 50 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स 50,000 रुपीज मैंने यहाँ पे गेन किए थे इन अ सिंगल डे बाय यूजिंग दिस कैपिटल। तब इतना ज्यादा सक्सेस रेशियो आपको अगर मिल रहा है इतने सिंपल से पैटर्न में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतने कॉम्प्लेक्स या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें ट्राई करनी चाहिए, जब एक सिंपल सा पैटर्न आपको इतना अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की कि जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया कल का, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 100 पॉइंट्स, और जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को 240 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा आपके निफ्टी में। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कल के सेशन के लिए कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो देखिए कोई बहुत बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ मार्केट से इस समय। ठीक है, डाउ जोन्स पॉजिटिव चल रहा है इस समय, लेकिन अभी उनका मार्केट खुला ही है, टाइम है, तो ये हो सकता है आपका नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, लेकिन ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है कल के मार्केट के लिए वो बन रही है आपकी 22,450 से लेके 500 की। इस रेंज में मेरे अकॉर्डिंग कल आपको मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। आप यहाँ पे ना एक चीज मैं आप लोग को और दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हाई था 525.65 पैसे का 7 मार्च का, 11 मार्च का हाई है 526 रुपए 60 पैसे का, यहाँ पे हाई था 516, यहाँ पे हाई है 529.95 पैसा, यहाँ पे हाई है 497, यहाँ पे हाई है आपका 521। मतलब पिछले 4 दिनों से ये तो क्लियरली विजिबल है कि मार्केट अपने टॉप के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो हमारा चैनल था यहाँ पे मार्केट ने देखिए यहाँ पे कोशिश की एंटर करने की, नहीं कर पाया, क्लोजिंग नीचे किया, यहाँ पे एंटर किया, लेकिन उसके बाद दोनों दिन मार्केट आपके उसी रेंज में थे, लेकिन उस चैनल के अंदर नहीं जा पाए। मतलब अभी भी एक चांस है कि मार्केट आपका डिप यहाँ पे दिखा सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं कल के लेवल्स के लिए, क्योंकि हमारी तो देखिए इंट्राडे पोजीशन है, चाहे मार्केट कहीं भी जाए हमें क्या करना है, हमें अपना प्रॉफिट इंट्राडे का बुक करना है और उसको लेके घर आ जाना सक्सेसफुली। तो कल के लिए जो आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो रहेगा 22,500 का, क्योंकि कल आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। ठीक है, अगर मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के चार्ट में अगर 500 के ऊपर क्लोज कर देता है, बिलो क्लोज नहीं कर पाता, तो उस केस में एक बार आप बाइंग का ट्रेड लेके चल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में, क्योंकि मैंने अभी भी आपको दिखाया ना कि अभी पिछले 4 दिन और प्रीवियसली 2 दिन, मतलब 6 दिन, 6 ट्रेडिंग सेशंस मार्केट के पास चांस था कि 500 के लेवल के ऊपर सक्सेसफुली
निकल जाए, उस रेंज को पार कर ले, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। तो जब इतना रेजिस्टेंस कभी मार्केट लेता है, और प्लस ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट 39,700 800 के आसपास का हाई बनाने के बाद अभी 200 के आसपास चल रहा है, मतलब 600-700 पॉइंट ग्लोबल मार्केट गिरे, लेकिन हम कहीं नहीं गए, हम वहीं घूम रहे हैं। तो एक गिरावट वाला दिन आएगा, लेकिन वो सब पे भारी पड़ जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशन के साथ चलना इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग कल हम कब करेंगे? अगर 22,500 के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट पे मार्केट खुलने के बाद 3-5 मिनट के कैंडल ऊपर क्लोज कर दे 500 के लेवल के, तभी सिर्फ हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो हमें मेंटेन करने हैं वो हम करेंगे 22,570 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट फिर आपका बनेगा 22,630 तक का। क्लियर है? स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे, जो हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन है, वही करेंगे 22,450 का। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो सेम वही चीज कि अगर मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट के चार्ट में, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 500 के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे? मार्केट को यहां से हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट जो हमें मेंटेन करने हैं वो हम करेंगे 22,410 का पहला टारगेट, और आफ्टर दैट अगर 400 से 410 की रेंज को मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ब्रेक करेगा, तो 22,340 तक के टारगेट्स के लिए आप मार्केट को शॉर्ट करके चल सकते हैं। नहीं कर पाएगा तो इसी रेंज में 400 से 410 की रेंज में हम अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,550 के लेवल पे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूं, वहां से भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए 500 के लेवल पे ऑलरेडी 1,31 लाख कॉल राइटर्स और 45 लाख पुट राइटर्स है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट अपने आप को होल्ड करेगा, तभी मार्केट में क्या होगा? एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी और मार्केट फिर इजीली आपका 570-600 की रेंज में जाता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर इस लेवल को पार नहीं कर पाया, इसके नीचे ही खुला और नीचे ही रह गया, 3-5 मिनट की कैंडल नीचे ही क्लोज कर गई, तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में आएगा 400 की रेंज में सपोर्ट लेने। तो इसलिए मैंने आपको फर्स्ट टारगेट ये दिया है। अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन नहीं मिला या किसी सेक्टर का सपोर्ट नहीं मिला प्रॉपरली, तो मार्केट इस लेवल को गिव अप करेगा और फिर आपको 330 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने आप लोग को ये टारगेट दिए हैं 330-340 तक के। ठीक है, तो इसीलिए लेवल्स को ध्यान से नोट कर लिया कीजिए। लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। देखिए 500 का मेक और ब्रेक का लेवल है। अगर 500 को मार्केट होल्ड करेगा तो हम क्या करेंगे? बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट हम मेंटेन करेंगे अपना 570 का। ठीक है, आफ्टर दैट अगर मार्केट 570 से 600 की रेंज को सक्सेसफुली पार करता है, तो फिर हम क्या करेंगे? अपने टारगेट को शिफ्ट कर लेंगे 630 के लिए। नहीं कर पाएगा तो यहीं पे एक बार प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 450 पे। अगर सपोज मार्केट 500 के बिलो ही अपनी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है, उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे समथिंग अराउंड 22,410 पे। ठीक है, फिर अगर 410 से 400 की रेंज को मार्केट ब्रेक करता है, कब करेगा? अगर वॉल्यूम एडिशन प्रॉपर नहीं आया या किसी सेक्टर का सपोर्ट नहीं मिला, तो फिर मार्केट आराम से आपका 400 का लेवल एक बार ब्रेक कर सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, बड़ा मूव मार्केट ट्रिगर कर सकता है। तो उस केस में फिर आप अपने टारगेट को 340 के लिए शिफ्ट करेंगे। अगर दिख रहा है कि नहीं मार्केट 400 से 410 की रेंज में मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा, तो आप चाहें तो वहां भी एक बार अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इस केस में वो आप करेंगे 22,550 पे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्लियरली मैंने आप लोगों को बोला था कि 300 से 400 की रेंज में मार्केट आपको खुलता हुआ दिख सकता है। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे आपको सेम ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे। 350 पे मार्केट खुला, मतलब हमारा ओपनिंग रेंज एग्जैक्टली करेक्ट था। मार्केट का लो है, खुलते ही मार्केट ने 279 का लो बना दिया, मतलब 300 का जो मेरा मेक और ब्रेक का लेवल मैंने आप लोग को दिया था, 300 के नीचे से एक ही कैंडल ने क्लोज किया था 5 मिनट्स के चार्ट में, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और आफ्टर दैट 300 के ऊपर से किसी ने भी कल का वीडियो देख के बाइंग इनिशिएट किया होगा, तो 500 से 700 तक के टारगेट से मार्केट का हाई है बैंक निफ्टी का 677 का। तो ऑलमोस्ट आपको ये कंप्लीट 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा अगर किसी ने कल का वीडियो फॉलो किया होगा। अब आ जाते हैं पैटर्न पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ओपन हुई तो यहाँ पे देखिए हमारा पैटर्न तो फॉर्म हुआ नहीं था फर्स्ट कैंडल में, तो यहाँ से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बाइंग या सेलिंग का। कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ किया? 352 पे। इस कैंडल की क्लोज कहाँ है? 315 पे। इस कैंडल ने क्लोज किया लेकिन 288 पे। अगर ये तीनों कैंडल 300 के ऊपर क्लोज करती तो हम क्या करते? बाइंग करते, लेकिन ये कैंडल ने क्या किया? नीचे क्लोज किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली बॉटम पे आपको क्या दिखेगा कि मेरा यहाँ पे बन गया था डबल
बॉटम। तो मैंने क्या किया, यहां से मैंने बाइंग इनिशिएट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना टाइम मार्केट ने बिताया इस रेंज में। यहाँ भी आपके डबल टॉप बने, यहाँ भी आपके डबल टॉप बने, लेकिन यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम लिया। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट भी किया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैलकुलेट करके तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका डबल टॉप भी बना था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मार्केट को फिर से एक बार शॉर्ट भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरी गया ना, चलिए वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बना था, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया डबल टॉप पे। ठीक है, आफ्टर दैट एंड ऑफ द डे जब मार्केट इस रेंज में ट्रेवल कर रहा था तो यहाँ पे मैंने पोजीशन को सीधा अपने एग्जिट कर दिया, फिर मैंने कुछ नहीं किया था। ठीक है, कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितने पॉइंट्स का मोमेंटम मुझे मिला इसमें। तो एग्जैक्टली देखिए लो है यहाँ पे 288 का, 300 से भी अगर मैंने बाइंग किया होगा 677 के आसपास का ये लेवल है। 650 पे भी अगर मैंने बुक किया तो भी मुझे 300 से 650 350 पॉइंट्स की रैली मैंने यहाँ पे कैप्चर की। ठीक है, इस रैली का बता देता हूं। यहाँ वही 650 से अगर मैंने शॉर्ट किया तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही 526 525, मतलब 650 से 525 यानी कि आपका हो जाता है 125 पॉइंट्स। एग्जैक्टली इस पूरी रैली में मैंने आज के सेशन में 470 पॉइंट्स का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में गेन किया था। तो जिन लोगों ने ये पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड मिनिमम इतना प्रॉफिट मिला होगा, और जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 375 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। इसीलिए मैं कहता हूं देखिए मार्केट में जरूरी क्या है, सीखना। आप अगर सीखेंगे तो ही आप इस मार्केट में सक्सेसफुली अपनी पोजीशन बना के वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कल के सेशंस के लिए। ठीक है, पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का। तो देखिए अब हम आ गए हैं नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में। ठीक है, आज 3 अप्रैल की एक्सपायरी हो गई। 10 अप्रैल के लिए 500 का जोन सपोर्ट का काम कर रहा है। 14 लाख पुट राइटर्स है, 9 लाख 7,000 के आसपास ही कॉल राइटर्स है। ऊपर की तरफ 48,000 पे क्लियरली रेजिस्टेंस है, कोई बड़ा रेजिस्टेंस भी नहीं है। नीचे फिर अगर ये रेंज मार्केट तोड़ता है तो अगला सपोर्ट 47,000 के लेवल पे ही बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। हम बंद हुए हैं 47,624 के लेवल पे। कल के लिए ओपनिंग रेंज मैं आप लोग को बता देता हूं। मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की वो बन रही है आपकी 47,600 से लेके 47,700 तक की। ठीक है, ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 47,700 का। मार्केट ओपन होता है और बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से अगर 700 के ऊपर क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 47,980 का, और अगर फिर 980 से 48,000 का लेवल के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो फिर अपने टारगेट को आप 48,200 की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे इस केस में 47,540 पे। ठीक है, क्यों कम लग रहे चांसेस, अभी मैंने आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाया। 47,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लाइक जैसे कि निफ्टी के लिए 500 का लेवल कर रहा है। ठीक है, 22,500 और 48,000 दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके रेजिस्टेंस के जोन है। ठीक है, तो इसीलिए अगर 980 से लेके 48,000 के लेवल के आसपास मिलता है और इस रेंज में मार्केट अगर बार बार बैंक निफ्टी आपका रेजिस्टेंस ले रहा है तो बिल्कुल एक बार एग्जिट कर दीजिए, रिस्क लेने की जरूरत नहीं। हाँ, ब्रेकआउट मिलता है तो अपने टारगेट को आप 48,200 की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन कल के सेशन में अगर मार्केट ने खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने ये 47,700 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दिया, ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, तो बिल्कुल आप यहां से शॉर्ट की पोजीशन बना ही सकते हैं। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आपको मेंटेन करना है 47,400 का, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 47,200 का। स्टॉप लॉस इस केस में आपका बनेगा 47,860 का। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए कल बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का फर्स्ट डे, तो बैंक निफ्टी में कल बहुत ज्यादा वॉल्यूम एडिशन या फिर बहुत ज्यादा मोमेंटम किसके थ्रू आएगा,
निफ्टी कल बैंक निफ्टी का डायरेक्शन पूरी तरीके से निफ्टी तय करने वाला है, ठीक है। तो निफ्टी हमारा 450 से 500 की रेंज में अगर खुलने के बाद 500 के लेवल से रेजिस्टेंस लेके 400 तक आएगा, यानी कि 100 पॉइंट्स की गिरावट देगा, तो सेम उस केस में 47,700 के लेवल पे बैंक निफ्टी खुलने के बाद आपका ये जो फर्स्ट टारगेट है 400 का, ये इजीली वो आपको दे देगा। प्लस 500 के लेवल पे ही सपोर्ट है, वो लेवल अगर ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी में क्या होगा, एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो जाएगी, फिर आपको यहां तक के टारगेट्स भी मिल जाएंगे। इसीलिए सिर्फ कल के सेशंस के लिए थोड़ा सा अपना व्यू आप नेगेटिव साइड पे लेके चल सकते हैं, सेल साइड पे यानी कि लेके चल सकते हैं, नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा, सेल साइड पे व्यू लेके चल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टी के लिए 500 का, बैंक निफ्टी के लिए 48,000 का। अगर निफ्टी 500 के ऊपर निकल के होल्ड करना स्टार्ट कर दे तो फिर बिल्कुल शॉर्ट की पोजीशन मत बनाइएगा, बिल्कुल आप वहां से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं दोनों ही इंडाइसेस में, वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। इसीलिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूं कि लेवल्स का ध्यान रखा कीजिए। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। ये आपका है 980 का टारगेट, ठीक है। और अगर 980 से 48,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने पार किया तो फिर आप ये 200 तक के टारगेट्स के लिए अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 47,540 पे। ऑन द डाउन साइड अगर 700 के लेवल के बिलो बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है तो फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, पहला टारगेट 400 और दूसरा टारगेट 47,200 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 47,860 पे। क्लियर? तो लेवल्स आप ध्यान से नोट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग देखिए, जिन लोगों को ट्रेनिंग का भी मौका नहीं मिल रहा है वो वीडियो भी फॉलो करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट में बना के चल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये आपको डिस्क्लेमर के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप लोग को मैं लास्टली बता देता हूँ क्योंकि कल से अप्रैल सेशंस के ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, सिर्फ एक सीट बची हुई है, जिस किसी को भी इंटरेस्ट है जो पहले आएगा उसको सीट मिल जाएगी आफ्टर। लेकिन जो आप लोगों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं ना कि सर अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, कुछ भी नहीं आई है, तो देखिए मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आप लोगों को एक बात समझने की जरूरत है। हमारे ग्रुप में हम सिर्फ 4 लोग हैं जो इंडिविजुअली 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं और एक इंसान कितने सेशन ले सकता है, मैक्सिमम 7 to 8। इस हिसाब से हमारे पास 35 to 38 सीट्स ही होती हैं। रजिस्ट्रेशन 25 मार्च से स्टार्ट हुए थे और अभी तक 37 सीट्स ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, पूरी तरीके से फिल हो गई, एक सीट बची हुई है। तो आप भले ही 10 तारीख को कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, कोई बोल रहा है कि मुझे 2 दिन का एक्सटेंशन दे दीजिए, तो मैं दे तो दूंगा, अगर सीट खाली रहेंगी तो आप बिल्कुल आके ज्वाइन कर सकते हैं, जो पहले ज्वाइन करेगा उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कल के सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर ज्वाइन कर लिया तो फिर आई एम रियली सॉरी, आप लोग फिर उस फंड्स को या उस पैसे को बचा के रखिए, आप फिर नेक्स्ट मंथ में आइए, मई के महीने में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जिन लोगों को ट्रेडिंग ग्रुप में इंटरेस्ट है कि ठीक है ट्रेनिंग ग्रुप में अभी हमें मौका नहीं मिल पाया लेकिन अपना कैपिटल हम सेव रखना चाहते हैं, तो डेली वाइज हम आप लोग को एक लेवल्स भी प्रोवाइड करते हैं, या तो निफ्टी में, या तो बैंक निफ्टी में, या तो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, जिसका मार्च महीने का 98% का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 98% कॉल्स हमारे, मतलब आउट ऑफ जितने भी कॉल्स हमने दिए हैं 98% कॉल्स हमारे सक्सेस गए, जिनमें अच्छे खासे टारगेट्स मिले। तो उसमें अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो ज्वाइन कर सकता है तब तक, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल ग्रो ही होगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।